नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24 में हूँ जिला संवाददाता वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज जिस तरह दैनिक बाग मध्य विद्यालय में तमाम शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, आपदा से कैसे बचे। तमाम शिक्षकों को जो ट्रेनर हैं वो बता रहे हैं कि भूकंप से कैसे बचें, आगजनी से कैसे बचें, देश को दंगे से कैसे बचाएं, अगर कहीं आतंकवादी हमला होता है तो कैसे बचाएं। इस तरह से तमाम जानकारियाँ जो मास्टर ट्रेनर हैं तमाम शिक्षकों को दे रहे हैं, और ये तमाम शिक्षक अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को देंगे। जिस तरह से आपदा में हम लोग भी घबरा जाते हैं, जिस तरह आपदा में कई लोग घबराहट में अपनी जान भी गंवा देते हैं, ऐसे में अगर इस तरह से प्रशिक्षित किया जाएगा तमाम बच्चों को तो निश्चित रूप से आपदा की घड़ी में लोग धैर्य से काम लेंगे और दुर्घटनाएं कम से कम हो पाएंगी। और लोगों को जब जागरूक होंगे, जिस तरह आगजनी कहीं हो जाती है तो क्या होता है, हम लोग घबरा जाते हैं। किसी को सांप काट लिया तो घबरा जाते हैं। सांप के जहर से कम घबराहट से ज़्यादा मौतें हो जाती है, ये आंकड़े बताते हैं दर्शकों। अगर इस तरह से तमाम विद्यार्थियों को बता दिया जाएगा कि आपको इस आपदा से ऐसे बचना है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत एक संबल देश, बिहार एक संबल राज्य बन पाएगा। देखिएगा हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। सर, ट्रेनर जुड़ रहे हैं सर, क्या कुछ हो रहा है सर? ये मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का 1 दिवसीय प्रशिक्षण है। इस प्रशिक्षण में झाझा प्रखंडाधीन सभी विद्यालयों के सभी शिक्षकों को 1-1 दिन का प्रशिक्षण देना। ये यहाँ से प्रशिक्षित होकर अपने विद्यालय में बच्चों में आपदा से बचाव के कौशल का विकास करेंगे और आपदा के कारण होने वाली जान माल की क्षति का न्यूनीकरण करते हुए 2030 तक का जो लक्ष्य है 50% पर लाना, वो लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया। कहीं न कहीं तमाम शिक्षकों को इसलिए प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वो आप विद्यालय में जाकर तमाम जो विद्यार्थी उनको सुरक्षा से संबंधित तमाम जानकारी दी जा सके। नहीं, जानकारी पर बल नहीं है, उनमें स्किल डेवलप करना है, न कि इन्फॉर्मेशन केवल देना। अच्छा, कौशल कौशल विकास करना है। अच्छा, ताकि 2030 तक, 2015 से 2030 तक की जो हमारी पीढ़ी है वो कौशल विकास, कौशल ये सुरक्षा कौशल से युक्त हो जाए और पूरे बिहार और देश की जो पीढ़ी, अगली पीढ़ी है, आगामी पीढ़ी, वो आपदाओं से बचाव करने में पूर्णतः सक्षम हो जाए। किस तरह की आपदा की ट्रेनिंग दे रहे हैं सर? प्राकृतिक मानव जनित दोनों। नाम बता दें। प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ है, भूकंप है, आगजनी है, सर्पदंश है। मानव जनित में सड़क दुर्घटना है, आतंकवाद है, आग्नेयास्त्र है या उग्रवाद है, जो भी मानव जनित है, या अभी जैसे आपको रेल दुर्घटना है, सड़क दुर्घटना है, जो भी मानव के भूल के कारण, मानवीय भूल के कारण जो भी आपदा होती है, सबको हम लोग मानव जनित आपदा के अंदर श्रेणीबद्ध करते हैं। नाम और पद बता दें सर अपना। नाम और मेरा पद। नाम अनिल कुमार। ट्रेनर जुड़े हैं विद्यारानी मैडम, जिस तरह से में तमाम शिक्षकों को प्रशिक्षित किया, आज क्या उद्देश्य है इसका? सर, इसका उद्देश्य है कि हमारे विद्यालयों में जो पढ़ने वाले बच्चे आते हैं वो विभिन्न परिवेश से आते हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, कुछ शहरी क्षेत्र से आते हैं। तो आजकल जो हमारे ये देश में भूकंप विपदा जो आ रही है, तरह तरह की आपदाओं का सामना जो हम लोग कर रहे हैं, तो इसकी क्षति से बचने के लिए हम लोग बच्चों में यह कौशल विकसित करें, उन आपदाओं का सामना वो कर सके, वो अपने सीखें, अपने परिवार में जाए, अपने माता पिता को बताएं, इससे वे विभिन्न प्रकार की आपदाओं से बचें। इससे होगा कि हमारा बच्चों के जरिए वो एक परिवार में जाएगा, परिवार के जरिए वो हमारे समाज में जाएगा और समाज के द्वारा हमारे देश के लोग इससे जिस तरह से तमाम शिक्षकों का आपने अग्नि से बचने का, भूकंप से बचने का, कोरोना से बचने का प्रशिक्षण दिया, कहीं न कहीं ये लोग बच्चे को जाकर सिखाएंगे। जरूर सिखाएंगे सर, क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षक एक ऐसे सारथी हैं जो हर विपत्ति का सामना करते हुए और अपने कार्य का वो निर्वहन अच्छी तरह से करते हैं। प्रशिक्षण का कीमत दिन आज है? आज सर हमारा 12 तारीख से सर ये शुरू हुआ था और कल परसों तक हमारा 25 को लास्ट है सर। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम मुख्य रूप से हम बच्चों को एक प्रेरित करते हैं कि हमारे चाहे अनचाहे बहुत सारी आपदाएं आती हैं, बहुत सारे जोखिम आते हैं, उनसे हम कैसे निपटें, किन परिस्थिति में, किन जोखिमों से उसका क्या निराकरण हो सकता है, इसके लिए जो प्रयास करते हैं इसके अंतर्गत आता है। और हम सिर्फ सिखाए ही नहीं, उसके आदत में शुमार कर दें, ताकि जैसे ही वो संकट आए उससे बचने की तरकीब अपने आप स्वतः स्फूर्त हो जाए और उससे वो बच जाए। थैंक यू। इसका मुख्य उद्देश्य यही है
और झाझा के सभी विद्यालय के प्राइमरी, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, उच्चतर विद्यालय के शिक्षक यहाँ आ रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम लोग को सौभाग्य मिला है कि कुछ विभाग की ओर से जो निर्देश मिला है उसको बता सकें। मध्याह्न भोजन एवं किचन सेट से संबंधित आप लोग जोखिम है। जोखिम इसमें रसोई घर का साफ सुथरा नहीं होना। निदान इसके लिए है, रसोई घर में जब खाना बनाते हैं तो उस समय रसोई घर को साफ सुथरा करना चाहिए। दूसरा है, खाना बनाने में बर्तन को साफ सुथरा नहीं करना, जोखिम है। और निदान है, खाना बनाने से पहले बर्तन को अच्छी तरह से धोना चाहिए। तीसरा है, खाना बनाने के बाद भोजन को नहीं ढकना, जोखिम है इसका। और इसके लिए निदान है, रसोई घर में भोजन को अच्छी तरह से ढक के रखना चाहिए, क्योंकि उसमें कीड़ा मकोड़ा या किसी तरह का गंदगी उसमें ना गिरे। और चौथा है, बच्चों को जब खाना खिलाते हैं तो उस समय हाथ का मतलब साफ नहीं रहना, जोखिम है। तो उसका निदान है, खाना खाने के समय बच्चों को अच्छी तरह से हाथ धुलवाना चाहिए। कम से कम 20 सेकंड तक उसका हाथ धुलवाना है, जिससे साफ सुथरा हाथ से बच्चे खाना खाएं और सुरक्षित रहें। आपदा विपदा लेकर आए, विपदा लेकर आए, आपदा विपदा लेकर आई जो भूकंप तो ना घबराए, धैर्य से काम लाए। आई जो भूकंप तो ना घबराए, धैर्य से काम लाए। झुको ढको पकड़ो का नारा लगाए, झुको ढको पकड़ो का नारा लगाए, कोने में छुप जाए, आपदा विपदा लेकर आए, लेकर आए। ना घबराए, धैर्य से काम लाए। आए जो कोरोना तो ना घबराए, हरदम मास्क लगाए। समय समय पर टीका लगा कर, समय समय पर टीका लगा कर, दूरी को अपनाए, आपदा विपदा लेकर आए। हम लोग समूह संख्या 3 से है, मध्याह्न भोजन एवं किचन सेट से संबंधित जोखिम। इसमें जोखिम है, सबसे पहले रसोई घर का साफ सुथरा न होना। जब खाना बनाते हैं तो उस समय रसोई घर को साफ सुथरा नहीं रखते हैं, तो उसके लिए हम लोग का निदान यही है कि रसोई घर को साफ सुथरा रखना खाना बनाने से चाहिए। और दूसरा है, खाना बनाने साफ सुथरा बर्तन का नहीं होना, जोखिम है। और ये जोखिम मध्यम है, लेकिन इसका निदान के लिए खाना बनाने से पहले बर्तन को अच्छी तरह धोना चाहिए। और तीसरा है, खाना बनाने के बाद भोजन को मतलब नहीं ढक के रखते हैं, तो उसको जोखिम है। और उसका निदान है, रसोई घर में भोजन बनाने के बाद दूसरा तीसरा दिखा देगा। नहीं चल रहा है, ठीक है। बढ़ रहा है, बोला